पाकिस्तान और तनाज़ात का जो आपस में नाता है और जो ये रिश्ता है ये काफ़ी पुराना है। ऐसा हो नहीं सकता कि ज़्यादा देर गुजरी और कोई तनाज़ा सामने ना आए। यही हमने दौरान वर्ल्ड कप में देखा जब एकदम से खबर आई मुसलसल पाकिस्तान के हारने के बाद कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया और फिर ये खबर एकदम से दब गई, लेकिन फैसला हो चुका था। जब खबर सामने आती है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकडोर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जिसके ऊपर कुछ ना कुछ मुशावरत, कुछ ना कुछ इंटरनल चीजें जो हैं उसके ऊपर काम हो रहा होता है। तो यही बाबर आजम के साथ हुआ और वो फिर इंकिशाफ रमीज राजा ने भी किया कि बाबर आजम ने दौरान वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप के दौरान कोलकाता में उन्होंने बता दिया था रमीज राजा को कि बोर्ड उनको कप्तान बरकरार रखना नहीं चाहता और ना वो खुद कप्तान बरकरार रहना चाहते हैं। वो चाहते थे कि वो वर्ल्ड कप के दौरान अपनी रिटायरमेंट का अपनी कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते हैं। बहरहाल वो रुक गए और फिर उन्होंने पाकिस्तान आकर ये कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। अब मैं कुछ स्टैट्स लेकर आया हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट 1990 के बाद से कहां पहुंच गई है और इंडियन क्रिकेट 1990 के बाद से कहां पहुंच गया। 1990 से लेकर 2023 चल रहा है, तो ये लगभग कोई 33 साल बनते हैं और इन 33 सालों में पाकिस्तान के कितने कप्तान चेंज हुए और भारत इंडिया के कितने कप्तान चेंज हुए, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपको खुद ब खुद वजह पता चल जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट अब तक वो मकाम क्यों नहीं हासिल कर पाया और 1992 के बाद से अब तक वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाया। एक कप्तान पाकिस्तान को मिला था, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जितवाई सरफराज अहमद ने, लेकिन उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। और जब बाबर आजम चलने लगे और कुछ उनको टाइम मिलना था लेकिन काफी अरसा हो गया था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी कप्तान को इतना अरसा नहीं देता, तो उनको भी वही हाल हुआ जो सरफराज अहमद के साथ हुआ। और ये आपको हैरान होगी कि हैरत होगी कि पाकिस्तान और इंडिया में जो 1990 से लेकर 2023 तक के कप्तानों की फहरिस्त में कितना फर्क है और यही डिफरेंस जो है क्वालिटी क्रिकेट के बारे में बताता है और जो कहते हैं ना तसलसल, वो यहीं से नजर आता है। तो मैं कुछ स्टैट्स लेकर आया हूं। सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ आऊंगा ताकि आपको समझ आए कि इंडिया की कप्तान अब तक कितने तब्दील हुए हैं और उनको कितना मौका मिला और पाकिस्तान के अब तक के कप्तान इन 33 सालों में कितने चेंज हुए हैं और कितना मौका मिला। तो इंडिया से शुरू करते हैं। तो सीधा ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, आसान लफ्जों में अब तक 1990 से लेकर 2023 तक इन 33 सालों में इंडिया के 17 कप्तान, एक अंदाजे के मुताबिक 17 कप्तान चेंज हुए हैं। इसमें वो भी शामिल है जिनको 2-2 मैचेस या 4-4 मैचेस की कप्तानी मिली, जो कोई इंजर्ड हो गया था या फिर ये बी और सी टीमों के खिलाफ इन्होंने कप्तानी की हुई है। तो टोटल 17 कप्तान चेंज हुए हैं। इसमें रेगुलर और इर्रेगुलर भी कप्तान शामिल है। और जो सबसे ज्यादा जो कप्तानी जब शुरू हुई 1990 से लेकर रवि शास्त्री कप्तान थे, फिर अजहरुद्दीन कप्तान थे, सचिन तेंदुलकर ने भी कप्तानी की है। 73 मैचेस, वनडे मैचेस की मैं बात कर रहा हूं। ये सारी जो स्टैट्स बता रहा हूं वनडे फॉर्मेट का बता रहा हूं कि इन 33 सालों में कितने कप्तान चेंज हुए हैं। तो वनडे फॉर्मेट में 33 सालों के दरमियान इंडिया के 17 कप्तान चेंज हो चुके हैं, जिसमें रवि शास्त्री, अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, अजय जडेजा और गंगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, सुरेश रैना, गौतम गंभीर, विराट कोहली, रहाणे, वो भी कुछ मैचेस के लिए कप्तान रहे और वो कुछ टीमों के खिलाफ उन्होंने कप्तानी की है, ए बी या दूसरी टीमों के अगेंस्ट। और रोहित शर्मा कप्तान रहे, अभी भी कप्तान है वनडे फॉर्मेट के। शेखर धवन ने भी कप्तानी की है इंडिया की, राहुल ने भी और हार्दिक पांड्या ने भी कप्तानी की है। तो इनमें से कुछ नाम आपको ऐसे लग रहे होंगे जो कि जिन्होंने बी और सी टीमों के खिलाफ भी कप्तानी की है, या फिर कोई अगर प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी मुतबादिल के तौर पर इन्होंने कप्तानी की हुई है। तो ये इंडिया की फहरिस्त है। और अगर आप इनमें से इर्रेगुलर कैप्टन्स को निकाल दें, यानी कि जिन्होंने बी और सी टीमों के खिलाफ कप्तानी की है, तो आपको वाज़े फर्क नजर आ जाएगा। तकरीबन 5 से 6 ऐसे कप्तान शामिल हैं जिन्होंने बी और सी टीमों के खिलाफ कप्तानी की है, और अगर आप उनको निकाल दें तो कप्तानों का फर्क वाज़े है। तकरीबन ये कप्तान बन जाएंगे कोई 15-16 के आसपास, 14 या 15 के लगभग ये कप्तान बन जाएंगे जिन्होंने इंडिया की अब तक इन 33 सालों में कप्तानी की। और यही वजह है कि इंडिया का सक्सेस रेट जो है बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान आपको 33 साल
1990 से लेकर 2023 तक होगा और आप हैरान हो जाएंगे इन 33 सालों में पाकिस्तान के 22 कप्तान तब्दील हो चुके हैं और ये 22 कप्तान तकरीबन रेगुलर कैप्टन्स थे जो कि पाकिस्तान के रहे और किसी को भी प्रॉपर मौका नहीं मिल सका। इमरान खान जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जिताया, सबसे ज्यादा कप्तानी करने का वनडे फॉर्मेट में एजाज भी उन्हीं के पास है। 134 मैचेस में 139 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है। उसके बाद जावेद मियांदाद हैं, इसके अलावा जो है सलीम मलिक है, रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोइन खान, सईद अनवर, आमिर सुहेल, राशिद लतीफ, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, अब्दुल रज़ाक ने भी कप्तानी की है एक मैच में। इसके अलावा शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, शाहिद अफरीदी, अजहर अली, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, इमाद वसीम ने भी 2 मैचेस में कप्तानी की है और बाबर आजम पाकिस्तान के अभी रिसेंटली वनडे क्रिकेट के उन्होंने कप्तानी छोड़ी है। तो ये आखिरी कप्तान जो थे वो बाबर आजम थे और इन 22 कप्तानों में आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कहां था और कहां से कहां पहुंच गया। और इंडिया के आप अगर उनके जो इररेगुलर कैप्टन्स हैं यानी कि जो रेगुलर कैप्टन्स नहीं है उनको हटा दें तो तकरीबन उनके 13, 14 या 15 कप्तान बनते हैं इन 33 सालों में जो तब्दील हुए हैं। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट और यही पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत है, किसी को भी ज्यादा देर चलते नहीं देना चाहते और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब तक 1992 के बाद से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। कोई टीम ऐसी तगड़ी नहीं बन पाई है जिसके ऊपर हम कह सकेंगे ये वाकई वर्ल्ड कप जीत सकती है।